हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू सेशन ऑफ हमारा पाठशाला। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए CPPs एंड CPPs एंड CQAs during pharmaceutical manufacturing, like during the execution of any kind of process validation batches. What are the various kinds of CPPs which are generally used, and against them what are the CQAs we generally we used to observe, right? Against the CPP, what the CQAs we are observing, that and all we will discuss and cover in this session, right? So before we start, I would request you all, please like this video, share this video, and please subscribe to my channel and press the bell icon, right? So आइए आराम करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि CPPs और CQAs क्या होते हैं, राइट? अगर CPP की बात करें तो CPP स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, राइट? एंड अबाउट CQA स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सो बेसिकली वैलिडेशन बैचेस में, मेनली वैलिडेशन बैचेस में अगर हम इसकी बात करें वैलिडेशन के पर्सपेक्टिव में, तो जब भी हम किसी प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में, जैसे प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेशन बनाया हुआ है, एक सेशन वो आप जाके हमारे वीडियो लाइब्रेरी में जाके उसको चेक कर सकते हो, देख सकते हैं, राइट? आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि मतलब वैलिडेशन बैचेस में, या फिर अगर हम बात करें नॉर्मली किसी भी रूटीन कमर्शियल बैचेस के टाइम पे मेरे CPP और CQS का क्या मतलब इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, राइट? तो अभी मैं क्या करूंगा, एग्जांपल में आपको, अगर मैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग, आज हम क्या करेंगे, केवल टैबलेट के एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव में हम CPPs और CQS के बारे में जानेंगे। और फिर आगे किसी सेशन में हम पेरेंटल के बारे में भी, सिमिलरली ड्राई सिरप की अगर बात करें, लिक्विड सिरप की, अलग अलग डोज फॉर्म में भी मैं आपको CPP और CQS क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। बट आज स्पेसिफिकली हम टैबलेट के पर्सपेक्टिव में हम डिस्कस करेंगे व्हाट वुड बी माय CPPs ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इन टैबलेट एंड व्हाट वुड बी माय CQS, राइट? सो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम सपोज करें हम कोई टैबलेट का बैच बना रहे हैं, राइट? और टैबलेट के बैच में अगर हम बात करें कि मतलब अगर उसकी प्रोसेसिंग स्टेप्स की बात करें, तो वो टैबलेट मेरा सबसे पहले, वो टैबलेट मेरा डिस्पेंस होगा, टैबलेट फॉर्मुलेशन की सबसे पहले डिस्पेंसिंग होगी। अगर हम फार्मास्यूटिकल चेन की बात करें, डिस्पेंसिंग होगी, फिर अगेन वो हमारा गैल्वेनेशन में आएगा, वो गैल्वेनेशन स्टेप होगा, फिर गैल्वेनेशन के बाद फिर वो कंप्रेशन में जाता है, देन फाइनली उसके बाद वो फिर कोटिंग में जाता है, अगर कोटेड टैबलेट है तो देन प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। सो ड्यूरिंग द इंटायर ऑपरेशन ऑफ टैबलेट, राइट, हम क्या करते हैं कि जो भी हम स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं, जो कि मेरे अगर बैच, जो भी मेरा बैच रिकॉर्ड है, अगर BMR की बात करें या BPR की बात करें, अगर पैकिंग पार्ट है तो जो भी मेरा स्टैंडर्ड पैरामीटर होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे डिफाइंड होते हैं उस पर्टिकुलर बैच रिकॉर्ड में, उसी पैरामीटर पे हमें, मतलब अगर हमारा कमर्शियल बैच है तो उसी पैरामीटर पे हमें चलाना है, जिस पैरामीटर पे हम उस पर्टिकुलर बैच को चलाते हैं। लाइक गैल्वेनेशन में अगर CPP की बात करें तो मेरा क्या हो सकता है, अगर RMG की बात करें तो मिक्सिंग टाइम, मिक्सिंग स्पीड, राइट? फिर हमारा चॉपर स्पीड, हमारा इम्पेलर RPM, दीज आर माई CPPs। अगर मैं RMG की, स्पेसिफिकली RMG के केस में बात करूँ, और फिर RMG के बाद फिर मेरा, अगर मैं FBT की बात करूँ, FBT के केस में मेरे CPP क्या क्या हो जाएंगे। अब FBT केस में मेरा इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर, राइट? ARCFM, लोअर RPM, दीज आर माई CPPs एट ड्राइंग स्टेज, अगर ABP की बात करूँ। सिमिलरली अगर हम ब्लेंडिंग स्टेज पे आ जाए, तो ब्लेंडिंग स्टेज में मेरे CPP क्या क्या हो सकते हैं। ब्लेंडिंग अगेन मेरा ब्लेंडर RPM, ब्लेंडर की जो स्पीड है, जो आपके RPM में कैलकुलेट, वो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट CPP हो जाएगी, राइट? उसके बाद ब्लेंडिंग टाइम हो गया मेरा, ब्लेंडर स्पीड हो गया, फिर मिक्सिंग टाइम, ठीक है, या फिर ब्लेंडिंग टाइम अगर बोले, ये मेरे CPP हो गए। सिमिलरली अगर हम कंप्रेशन पे आए तो फिर कंप्रेशन बहुत सारी चीज़, जैसे मशीन RPM हो गया, ठीक है, प्री कंप्रेशन फोर्स हो गया, कॉम्पैक्शन फोर्स हो गया। ये मेरे टैबलेट के केस में अगर कंप्रेशन मशीन की बात करें तो ये मेरे इंपॉर्टेंट CPPs होते हैं, जिसको कि हम माइंड में कंसिडर करते हैं, और उसी की बेसिस पे हम बैच को रन कराते हैं। अगर हम कोटिंग में आ जाए तो अगेन मेरा कोटिंग में इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर, ब्लोअर RPM, पैन RPM, पेरिस्टेटिक पंप स्पीड, दीज आर माई ARCFM, दीज आर माई CPPs एट कोटिंग स्टेज, राइट? फिर अगर हम प्राइमरी पैकिंग पे आ जाएं, अगर ब्लिस्टर पैकिंग की बात करें तो उस पे मेरा क्या हो सकता है, अगेन मेरा मशीन स्पीड हो गया, सीलिंग टेम्परेचर, फॉर्मिंग टेम्परेचर, दीज आर माई CPPs एट प्राइमरी पैकिंग स्टेज। सिमिलरली अगर सेकेंडरी पैकिंग में आ जाए, सेकेंडरी पैकिंग मेरे CPPs क्या कह सकते हैं, अगर CPP मशीन चल रहा है, कार्टर पैकिंग, ऑटो कार्टर पे अगर पैकिंग हो रही है, तो उस केस में मेरे क्या हो जाएंगे, ऑटो कोऑर्डिनेटर की जो स्पीड हो गई, राइट?
कार्टन पर मिनट, कितने मिनट मतलब 1 मिनट में कितनी पैकिंग हो रही है, ठीक है। तो दीज आर माई सीपीपीज एट। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट कंप्रेशर का जो प्रेशर, एयर प्रेशर की लिमिट हो गई, ये सब मेरे सीपीयू हो गया एट सेकेंडरी स्टेज, राइट। अगर चेकवेयर की बात करें तो चेकवेयर में जाहिर सी बात आपको पता ही होगा, एज यू ऑल अवेयर अबाउट इट। अगर चेकवेयर पे अगर जो हमारा चेकवेयर का जो पुशर होता है, जो कि पुश करता है जब भी हमारा कोई बैड बैड कार्टन जब पास होता है, जो भी लिमिट हमने सेट की हुई है चेकवेयर में, अगर उस लिमिट से जब भी कोई डेविएशन होता है तो अल्टीमेटली वो पुश करता है टुवर्ड्स दैट बैड कार्टन, टुवर्ड्स द रिएक्शन बिन। तो वो कैसे पुश करता है, उसका फंक्शन क्या है, कंप्रेशर का प्रेशर होता है। तो अगर प्रेशर जो कि 6 kg हो रही है, 6 kg से अगर कम प्रेशर है, राइट, तो फिर वो पुश ही नहीं करेगा। तो ये सब मेरे अलग अलग टाइप के सीपीपीज होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल बताया। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि सीपीपी और सीक्यूए का रोल क्या होता है, खास करके मैं वैलिडेशन बैच की अगर बात करूं तो। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैलिडेशन बैच में क्या होता है कि मतलब, क्योंकि सपोज करिए, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में अगर वैलिडेशन बैच की बात करें तो एक बार हमने ऑप्टिमाइज कर दिया बैच को, उसके बाद हम कमर्शियल पीयू ले रहे हैं। तो आप सबने जो भी आपके पास बैच रिकॉर्ड, जो भी आपकी कंपनी में जो भी बैच रिकॉर्ड जिसकी वजह से आप वैलिडेशन बैच को एग्जीक्यूट कराते होंगे, तो उस बैच रिकॉर्ड में देखा वो जहाँ जहाँ सीपीपी लिखे हुए ना, वहाँ पे स्टार लगा होता है। तो स्टार, और वहाँ पे लिखा भी होता है अगर टू बी डेवलप या टू बी स्टैब्लिश। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो लिमिट, जो भी अगर हम मतलब वैलिडेशन स्टेज की बात करें, ठीक है, उसमें आरएमजी हो गया या फिर आपका एफबीटी हो गया, सीपीपीस की बात कर रहा हूँ, या फिर आपका ब्लेंडिंग स्टेज हो गया, फिर आपका कंप्रेशन हो गया, फिर कोटिंग, फिर पैकिंग। तो अलग अलग स्टेज पे जो भी सीपीपीस जो बीएमआर में लिखे होते हैं ना, टेंटेटिव लिमिट जो लिखी होती है कि इतने से इतने के रेंज में हमें चलाने हैं, राइट, उसके आगे स्टार बना होता है। स्टार का मतलब, उसके आगे लिखा भी होगा स्टार का मतलब, स्टार स्टैंड्स फॉर टू बी स्टैब्लिश और टू बी डेवलप्ड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमें डेटा मिला हुआ है ना, जो भी सीपीपीज हमें मिले हुए हैं, दैट लिमिट इज नॉट फुल्ली वैलिडेटेड। दैट लिमिट नीड्स टू बी वैलिडेटेड। इसी के लिए तो वैलिडेशन कर रहे हैं। जैसे कि प्रोसेस वैलिडेशन की डिफिनेशन भी यही बोलती है, जैसा कि मैंने अपने पिछले सेशन में बताया भी है कि प्रोसेस वैलिडेशन में भी डिफाइंड एज कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेटा from its process design state throughout the commercial production in order to ensure that product is consistently delivering the consistently delivering the quality standard or meeting the quality standard throughout its life cycle। तो कहने का मतलब ये जो भी हमें R&D और या फिर डिजाइन स्टेज से जो भी डेटा हमें मिले हुए हैं, राइट, चाहे वो सीपीपी मिले हैं या फिर सीक्यूएस की बात हो, सीक्यू भी मतलब ऑब्वियसली सीपीपी के केस में सीक्यू भी होता है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, तो वो भी हमें आरएनडी से मिलता है, क्योंकि जो पायलट बैच उन्होंने बनाया है तो उनके पास भी तो डेटा होगा सीक्यूएस क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व हुआ है। तो जो भी हमें मिलता है वो टेंटेटिव मिलता है हमें अपने, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने 10 किलो का बैच बनाया, 5 किलो का बैच बनाया, हम यहाँ बना रहे हैं 100 किलो 200 किलो का बैच बना रहे हैं। तो डेफिनेटली इक्विपमेंट अलग है, टेरेन अलग है, कंडीशन सराउंडिंग्स अलग है। तो डेफिनेटली सीपीपी और मतलब जो भी लिमिट होती है ना, वो क्योंकि उन्होंने छोटी मशीन पे अगर कंप्रेशन उन्होंने किया तो उन्होंने मैनुअल कंप्रेशन मशीन पे चलाई होगी, छोटा उनके पास मतलब अगर उन्होंने जो मिक्सिंग करी होगी वो उन्होंने पॉली बैग में, जैसे आरएनडी में जो लोग काम करते हैं उनको पता होगा, आरएनडी में सब कुछ मैनुअली होता है। जैसे अगर 5 किलो का बचे तो 5 किलो का एक बड़ा सा पॉली बैग ले लेंगे, उसमें डाल के वैसे ऐसे घुमा लेंगे गोल गोल। तो सब कुछ वहाँ मैनुअल होता है, यहाँ पे हमें सब कुछ मतलब लार्ज स्केल पे करना है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा ही और गैप तो होगा ही। तो इसीलिए जो भी डेटा मिलते हैं ना, वो एक टेंटेटिव डेटा उन्होंने दे देते हैं और वो वही टेंटेटिव लिमिट हम अपने बैच रिकॉर्ड में डालते हैं, स्पेशली वैलिडेशन केस में बता रहा हूँ, राइट। और वो डेटा वो डालते हैं और इसलिए हम वहाँ पे लिख देते हैं टू बी स्टैब्लिश, क्योंकि उन्होंने जो उनकी कंडीशन, जो उनकी ऑपरेटिंग कंडीशन थी, दैट वर डिफरेंट। And here at condition which we are going to adopt for my commercial validation batch, that will also different. So in that case, definitely the every CPPs which were observed during the design stage and as well as the CQs, definitely there will be a difference, a big difference. So इसीलिए जो भी लिमिट मिलती है वो टेंटेटिव होती है। इसलिए हम अपने बैच रिकॉर्ड में, चाहे बीपीआर की बात करें या बीएमआर की बात करें, दोनों में जहां जहां लिमिट होती है वहां हम स्टार बना के हम ये पहले से ही हम क्लेम कर देते हैं कि ये जो सीपीपीज है, ये आपका सीपीपी ये आपकी प्रोसेस के लिए मे बी सुटेबल हो और मे नॉट भी, दोनों हम ये मान के चलते हैं कि अगर इस पे चल गया तो ठीक है। मतलब आपको क्योंकि ऑब्वियसली जब हम पहली बार बैच बनाएंगे हमें कुछ तो डेटा चाहिए होगा। जैसे सपोज करिएगा मैं ड्राइंग की बात करूं तो कितना टेम्परेचर ले लूंगा, इनलेट टेम्परेचर कितना सेट करूं,
कितना तक आए, तब कितना तक आउटलेट मेरे को ऑब्जर्व हो कि जो कि मेरा रिस्क फैक्टर को ट्रिगर नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं मिक्सिंग की बात करूं तो कितना टाइम मिक्स करूं, राइट। ब्लेंडर की आरपीएम कितनी रखूं। सिमिलरली अगर मैं आरएमजी की बात करूं ड्राई मिक्सिंग में, तो इम्पेलर की स्पीड क्या रखूं, प्रोपेलर की स्पीड इम्पेलर की स्पीड क्या रखूं, चॉपर की स्पीड क्या रखूं, हाई रखूं, मीडियम रखूं। तो ये सब फैक्टर, तो इसलिए एक हमें टेंटेटिव डेटा हमें चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। मान लीजिए प्रोडक्ट की क्रिटिकलिटी हमें पता ही नहीं है और हमने सीधे ही हाई स्पीड तक घुमा दिया, चॉपर की बात करें या इम्पेलर की बात करें, हाई पे चला दिया, अल्टीमेटली पुअर मिक्सिंग होगी। तो ये सबको फैक्टर को जिसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में जो कि आर एंड डी में होती है फॉर्मुलेशन से पहले, उसमें मतलब पूरा पाउडर की क्वालिटी वगैरह पूरा मतलब कंपेटेबिलिटी स्टडी रख के अगेंस्ट में हम चेक करते हैं। तो वहां से जो डेटा वो देते हैं, उस डेटा को हम ये मानते हैं कि हाँ ये टेंटेटिव डेटा एक्चुअली एक कम से कम एक समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, वही वाला फंड है, कुछ तो हमारे पास आ गया। उसको हम प्राइमरी कंसिडरेशन में रखते हैं, और अगर उस पर अगर हमारा बैच चल गया सक्सेसफुली तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं चला तो हम डेवलप भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर सपोज करो कि मतलब मिक्सिंग की स्पीड, उन्होंने मिक्सिंग की टाइम दे दी उन्होंने 10 मिनट। लेट्स अज्यूम दैट 10 मिनट दे हैड गिवन फ्रॉम इट्स R&D ट्रायल रिजल्ट, राइट। बट यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे हमारी ट्रेन अलग है, ब्लेंडर का साइज अलग है। उस केस में हमें 10 मिनट में नहीं हो रहा है तो हमें 12 भी जा रहे हैं, 12 भी 13 मिनट भी जा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो भी R&D से जो भी हमें मतलब स्पेशली RFG केस में बता रहा हूँ या फिर ब्लेंडिंग के केस में, ड्राई मिक्सिंग या फिर फाइनल मिक्सिंग केस में, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मतलब मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं। जो उन्होंने मिक्सिंग टाइम दे दिया उसी पे मेरा नॉर्मली हमारा मीट कर जाता है कमर्शियल वैलिडेशन बैच भी। बट अगर नहीं मीट कर रहा है तो एक लेवरेज होती है। स्टार का मतलब यही, स्टार का रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि उस केस में क्या करते हैं हम कि हम डेवलप कर सकते हैं, एक नई पैरामीटर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसपे कि मेरा वो ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, उस पैरामीटर को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट दिस स्टार मीन्स, राइट। मतलब स्टार और टू बी स्टैब्लिश टू बी डेवलप का मतलब यही होता है कि जो भी टेंटेटिव डेटा हमें मिला हुआ है उस पर मेरा बैच चल गया था तो ठीक है, नहीं चला तो वी कैन गो बियॉन्ड दैट ऑल्सो। इसका मतलब ये होता है। अब हम आ जाते हैं कि स्पेसिफिकली एग्जांपल वाइज बताता हूँ कि अगर मैं कि मतलब ग्रेजुएशन स्टेज में से लेके और पैकिंग स्टेज तक क्या क्या मेरे सीपीपी होते हैं, मेन सीपीपीस, एंड उसके केस में क्या सीक्वेंस होते हैं। जैसे अगर मैं आरएमजी की बात करूं तो आरएमजी सबसे पहले ग्रेजुएशन में ड्राई मिक्सिंग की बात करें तो ड्राई मिक्सिंग के केस में जो मेरे सीपीपीस होंगे, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, वो मेरे क्या क्या होंगे, इम्पेलर स्पीड, फिर चॉपर स्पीड, राइट, फिर उसको ये और फिर आपका मिक्सिंग टाइम। दीज आर माई सीपीपीज एट आरएमजी स्टेज और लेट्स से एट ड्राइविंग स्टेज। उसके अगेंस्ट में जो मेरी सीक्यूज होगी, वो सीक्यू क्या हो सकती है आरएमजी के बाद, आपको पता ही है वैलिडेशन बैच में। अच्छा, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं करा कि सैम्पलिंग में क्या क्या करते हैं, वो एक सेशन अभी रखेंगे। तो आरएमजी उसमें सैम्पलिंग हो गई, मतलब ड्राई मिक्सिंग केस में तो हमें सैंपल लेने के बाद, मिक्सिंग के बाद हम सैंपल लेते हैं, मतलब बीयू का, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी का, मतलब जो भी सेपरेट लोकेशन होते हैं उस लोकेशन पे क्या क्या यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही है लोकेशन वाइज, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन वाइज जो हम सैम्पलिंग करते हैं। तो उसके केस में जो मेरी सीक्यू होगी, क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, वो क्या होगी, ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी होगी। तो उसके बाद सेकंड सीपीपी क्या होगी, कंपोजिट एसे का रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद मेरे एलओडी हो गया, लॉस एंड ड्राइंग हो गया। फिर आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लाइक बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, हॉस्नर रेशियो, सीआई कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉस्नर रेशियो। दीज आर माई सीक्यूज एट ड्राई मिक्सिंग स्टेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिर आपका ड्राई मिक्सिंग के बाद फिर आपका वेट ग्रेजुलेशन का बैच है तो बाइंडर एडिशन वगैरह होगा, ठीक है। तो फिर बाइंडर एडिशन टाइम, राइट, बाइंडर का जो कितना टाइम तक हम बाइंडर को ऐड कर रहे हैं आरएमजी में, अगर मैनुअली है या फिर जो भी हमारा पेरिस्टाल्टिक पंप के थ्रू, तो जो एडिशन टाइम है, वो एडिशन टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर होता है बाइंडिंग के टाइम पे, राइट। वो हो गया उसके, ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग के बाद क्या होता है, फिर आपको पता ही है बीडी में जाता है वो ड्राइंग के लिए। तो ड्राइंग के केस में जैसे मैं आपको पहले बताया, मेरे सीपीपी क्या क्या हो सकते हैं, इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर, राइट। फिर आपका एफबीडी के अंदर आपका ब्लोअर आरपीएम, एआरसीएफएम। तो ये मेरे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर होते हैं एट ड्राइंग स्टेज। उसके अगेंस्ट में मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सीक्यू क्या हो जाएगा, एलओटी, लॉस ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये मेरी सीक्यू होगी एट ड्राइंग स्टेज। अब हम आ जाते हैं ब्लेंडिंग स्टेज पे क्या होता है, ब्लेंडिंग स्टेज पे अगर मैं सीपीपी की बात करूं तो अगेन मेरा ब्लेंडर आरपीएम, ब्लेंडर स्पीड, मतलब ऑब्वियसली आरपीएम तो स्पीड ही होगा। फिर आपका मिक्सिंग टाइम या फिर ब्लेंडिंग टाइम, सॉरी, ये मेरे इंपॉर्टेंट सीपीपी होते हैं एट
ब्लेंडिंग स्टेज। उसके इसमें जो मैं सीक्यू ऑब्जर्व होता है वो क्या होता है, अगेन BU, क्योंकि फाइनल मिक्सिंग हो रही है तो ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपका कंपोजिट टेस्ट का रिजल्ट, एंड अगेन सिमिलरली जो ड्राई मिक्सिंग में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बल्क डेंसिटी, टैप डेंसिटी, राइट, फिर आपका ये कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हाउसनर रेशियो, फिर आपका ये सब क्या होंगे मेरे CQS हो जाएंगे एट ब्लेंडिंग स्टेज, राइट। उसको फिर हम आ जाते हैं कंप्रेशन स्टेज पे। कंप्रेशन स्टेज पे मेरे CPP क्या क्या हो सकते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, मशीन RPM सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपका फिल डेप्थ वॉल्यूम, फिल डेप्थ RPM, फिर आपका प्री कंप्रेशन फोर्स, राइट, फिर कॉम्पैक्शन फोर्स। ये मेरे अलग अलग CPP होते हैं एट कंप्रेशन स्टेज। उसके अगर जो CQS होते हैं, CQA क्या क्या हो सकते हैं एट कंप्रेशन स्टेज, हार्डनेस, थिकनेस, लेंथ, वेट, राउंड, ठीक है। फिर आपका अगर राउंड टैबलेट है तो फिर उसके उसमें डाया, फिर आपका DT, फ्राइबिलिटी, डीजो, SA। अगर मेरा पोटेंट ड्रग है, अगर हमने स्ट्राइड सैंपलिंग करी है तो उसके अगेंस्ट CU, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, राइट। These are my various CQs which are generally observed at compression stage, right। अब हम आ जाते हैं कोटिंग स्टेज पे। कोटिंग स्टेज की बात करें तो अगेन मेरा CPP क्या क्या हो सकते हैं, इनलेट टेम्परेचर, बेड टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर, पेरिस्टाल्टिक पंप स्पीड, पैन RPM, right। These are my CPPs at coating stage। उसके बाद अगर उसके केस में जो CQA, what would be my CQAs at coating stage, the CQA would be again this weight gain। जो सबसे important CQAs जो weight gain, कितना weight gain हुआ मेरा, ये हो गया मेरा। फिर आपका अगेन आपका थिकनेस ऑफ द टैबलेट। थिकनेस ये बताता है कि मतलब कितना परसेंट, हाँ कहीं ज़्यादा कोटिंग तो नहीं मार दी हमने, जो भी हमारा स्पेसिफाइड मतलब परसेंटेज था कितना परसेंट तक हमें कोट करना है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, वो थिकनेस ऑब्जर्व होता है, राइट। फिर अगेन फिजिकल पैरामीटर ऑफ द टैबलेट, दीज आर माई CQs विच आर जनरली ऑब्जर्व एट कोटिंग स्टेज। अब हम आ जाते हैं, अब हम इसके अलावा कोटिंग में और भी बहुत सारे मतलब वो होते हैं, मतलब जो भी कोटेड टैबलेट के जो भी फिजिकल पैरामीटर होते हैं, दैट एंड ऑल कम्स अंडर द CQA एट कोटिंग स्टेज, राइट। उसके बाद अगेन अगर हम जो कोई भी कोटेड टैबलेट का सैंपल होता है, अगर जो अगेन essay ऑफ दैट पर्टिकुलर टैबलेट, राइट, तो ऐसे हो गई। सो ये सब मेरे सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो डीजो से पहले DT। these are my CQs at observed at coating stage, right। अब हम आ जाते हैं coming to the packing stage। पैकिंग स्टेज में अगर मैं प्राइमरी पैकिंग की बात करें तो ब्लिस्टर अगर पैकिंग है, चाहे वो BQS पे हो, चाहे वो आपका उस पे नॉर्मल ब्लिस्टर पे हो, दोनों के केस में अगर जो इंपॉर्टेंट CPP होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, सीलिंग टेम्परेचर, फॉर्मिंग टेम्परेचर, मशीन स्पीड। दीज आर माई CPPs at पैकिंग स्टेज। अगेंस्ट इसके अगेंस्ट में जो मेरे CQ ऑब्जर्व होते हैं, व्हाट वुड बी माय CQ वुड बी RS SA। दीज आर माय CQs ऑब्जर्व्ड एट पैकिंग स्टेज, राइट। सिमिलरली अगर हम सेकेंडरी पैकिंग बात करें तो जो मैंने आपको पहले बताया था, कार्टन ऑटो कार्टनर पे अगर पैकिंग हो रही है, उसी केस में मेरे ऑटो कार्टनेटर की जो स्पीड है वो, फिर आपका चेकवेयर की बात करें तो फिर अगेन मेरा कंप्रेशर की जो लिमिट है, दीज आर माई 10 क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर एट सेकेंडरी पैकिंग स्टेज। एंड CQA क्या होंगे, अगेन मेरे SA एंड RS, जो कि कंप्लीट सैंपल पैकिंग ज्यादा है तो वो जो हम चेक करते हैं, दैट वुड बी माई CQA। सो फ्रेंड, these are the various stage wise CPPs and CQs which I told you in this session, right। I hope you like this video. If you do, so please like this video, share this video, and please subscribe to my channel, and please press the bell icon, right। Thank you so much.